बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी के घर पर बैठक खत्म हो गई है। बैठक में दिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके प्रभारी मंत्री मौजूद थे। बैठक में उपचुनाव पर रणनीति की तैयारी की गई। साफ और जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव लगाया जाएगा और उसकी साफ छवि और जनता से जुड़ाव प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करके बूथ की कमेटियों पर काम करने के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं का बेहतर कोऑर्डिनेशन भी कहा गया। सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और कैंडिडेट के असेसमेंट के लिए फीडबैक लेंगे। तो 10 का दम दिखाने की तैयारी है। यहां पर बूथ की कमेटियों पर काम करने पर फोकस रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो रही थी। क्षेत्र में सभी मंत्री जाएंगे और उपचुनाव जीतने का खाका तैयार कर लिया गया है। अभिषेक मिश्रा ने संजय निषाद से बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर बात करें। हमारे साथ संजय निषाद हैं, सरकार में मंत्री हैं। संजय जी, इस बैठक के क्या मायने हैं? पहली बार आप प्रभारी सारे मंत्री थे, इस बैठक में प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं और बैठकों में किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोग चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। क्या पैमाना रखा गया है? कहा जा रहा है जिताऊ और साफ छवि का कैंडिडेट हो, सिफारिश ना हो, जातिगत वहां के समीकरण क्या है, इन चीजों को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ने वाले? देखिए, हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी तरीके से फिर जीतेंगे हम लोग। रणनीति है। आपने देखा 2011 में हम लोगों ने, 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, उसमें 11 मैंने हारी ली थी और हम लोग मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किए कि जिसपे जीत सुनिश्चित हो सके और चॉइस किया और हम लोगों ने 11 में से 9 जीता। जो 3 हारे वो भी बहुत कम वोटों से हैं, 13,000 2003। तो इसलिए तो फार्मूला हमारे एनडीए का सबसे बड़ा फार्मूला है। लेकिन सर, आप मानते चुनौतियां आपके साथ ही, आपने खुद भी कहा था कि जब चुनाव आता है तो साइकिल और हाथी के जो अंदर से मानते हैं कमल के ऊपर निशान उड़े हुए, वो जो है समर्थन नहीं देते। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आप मान रहे हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष है इस बात का? देखिए, सभी अंगुली तो बराबर होती नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसे अधिकारी होते हैं जो पिछली सरकारों से विचारधारा से प्रेरित रहते हैं और उसको जीता दागता। उदाहरण बता दूं, गोरखपुर में जब 2020 का चुनाव हुआ था तो 21 का, तो उसमें जो आप देखे होंगे कि मेरा निषाद का हुआ था, उसे हारने का प्रमाण पत्र आप देखे होंगे। जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण पर अधिकारी गुमराह करते रहते हैं। भाई, जब आपको पता है कि हम राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर रखा है, जब आपको पता है कि एक शासनादेश देहरादून उत्तराखंड में हो गया कि शिल्पकार जाति जातियों का समूह है, तो एक शासनादेश जारी हो कि यहाँ जो है मझवार जाति जातियों का समूह है। कैसे अधिकारी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश मांगा, आरजीआई से रजिस्ट्रार जनरल दिशा निर्देश देना चाहिए, तत्काल दिशा निर्देश मांगा, मतलब, और दिशा निर्देश न दे के उसने पत्र को कहाँ भेज दिया? सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो ऐसे ही अधिकारी है ना कि वोट खराब हो जाए लोग उससे। अगर वो दिशा निर्देश दे देता हमको तो यहाँ यस नो कुछ करता। अब लिख के दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो प्रिंटेड है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति की गिनती हुई थी, हमारा सेंसस 1961 केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जाति है, तो ये दे देते उत्तर प्रदेश सरकार को। इस बात का आभास आप लोग को पहले भी था और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये मौर्य जी ने मंच पे भी कहा, आज ट्वीट भी किया। बार बार ये बात क्यों आ रही है? क्या संगठन की सुनी नहीं जा रही?
रही? अरे नए कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग पॉलिटिकल टीचर हैं, राजनीति कहा जाता है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमें राजनीति तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना नई पीढ़ी को, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना कि कोई भी इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गाँव में पहुँचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है, तो इसमें तो ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कहना क्या आप है। भी कह रहे हैं और आपके बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया, क्या उसी की भरपाई अब करनी पड़ेगी, उसी का नुकसान हुआ? मैं तो पहले कह दिया, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा रहते हैं, मौके आने पर जो है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव महोदय हैं वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है इस मामले पे। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। जो आदेश था इसको रोक दिया गया और चुनाव को लेकर ऐसा किया गया, ये कमजोर पड़ गए हैं, सपा के नेता ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, दो केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या मिल्कीपुर को लेकर आने वाले दिनों में प्लान क्या है, क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता रहे, तुम बीजेपी का आदमी है। जानना चाहेंगे? नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता रहे? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। चुनाव की 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीत रही है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग करते हैं, तो क्या कोई फेरबदल? कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि मौत हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं, पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करने की दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। अब सदस्य आप नहीं तो आपको बना देता। सूचना है कि अगले हफ्ते तक सुना जाएगा। नहीं, मेरी इच्छा है कि आप ही बच जाओ तो आप अच्छा रहोगे हमारा। की बात आप जान रहे होगे। बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाथ में छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है? कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी? कांग्रेस को कितनी सीटें देने का विचार कर?
आप लोग सब दे दें।